यहाँ पर ये नाटक प्रस्तुत करेंगे माता प्रसाद साकी जी के संयोजन में और नाट्य गुरु राम स्वरूप चक जी के निर्देशन में ये नाटक बुंदेली लोक संस्कृति को, बुंदेली लोक रिवाज, बुंदेली संस्कृति, बुंदेली कलाओं जो कि विलुप्त प्राय हैं, उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए आदरणीय मंडलायुक्त झांसी श्रीमान अजय शंकर पांडे जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में नित्य प्रति यहाँ पर अटल कला मंच पर बुंदेली कला और संस्कृति से जुड़ी हुई विभिन्न विधाओं में संगीत, नाट्य, गायन, इन सभी में प्रस्तुतियां हो रही हैं और बुंदेली संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। तो हम सभी कलाकार, सभी रंगकर्मी आदरणीय मंडलायुक्त महोदय का धन्यवाद करते हैं और उन्हें साधुवाद देते हैं कि आप सभी हमें संरक्षण और संवर्धन और सानिध्य अपना प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं। और इसी श्रृंखला में आज यहाँ पर झलकारी बाई नाट्य समिति द्वारा एक लघु नाटक सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जो कि यातायात के नियमों के लिए जागरूक करने वाला एक प्रेरक कार्यक्रम है। अटल कला मंच के ओपन थिएटर में उपस्थित सभी सम्मानित कला प्रेमी दर्शक एवं अधिकारीगण व पत्रकार बंधुओं का वीरांगना झलकारी बाई नाट्य समिति झांसी हार्दिक अभिनंदन करती है। आज हमारे ऐतिहासिक नगर झांसी में यातायात से संबंधित वाहन दुर्घटनाओं में होने वाली बढ़ोतरी के कारण वीरांगना झलकारी बाई नाट्य समिति झांसी के पदाधिकारी व कलाकारों की चिंता को बढ़ा दिया है। चूंकि उक्त संस्था सरकारी व गैर सरकारी योजनाओं को नाटक व नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से प्रचार प्रसार करने का कार्य पिछले अनेक वर्षों से करती चली आ रही है। वाहन दुर्घटनाओं की ज्वलंत समस्या का माता प्रसाद शाक्य ने लेखन व परिकल्पना श्री सत्येंद्र सिंह ये आरटीओ प्रशासनिक झांसी जी की है और सावधानी हटी दुर्घटना घटी नाटक का निर्देशन श्री राम स्वरूप चक ने बखूबी निभाया है। उक्त नाटक में सूत्रधार व नेता की भूमिका में श्री राम स्वरूप चक गुरुजी, गांव वाला बाइक चालक माता प्रसाद शाक्य, इंस्पेक्टर श्री संजय तिवारी, सिपाही नंदराम, ट्रैफिक सिपाही यशवंत जोशी, पति श्री सुरेश चंदारिया, बड़े भाई श्री ब्रह्मादीन बंधु जी, पत्नी श्रीमती नीतू माहौर, रिकॉर्डिंग व एडिटिंग सोहेल खान ने भूमिका निभाई है। इसमें हमारे चतुर्वेदी जी वीडियो कैमरे पर उपस्थित हैं। हमारी संस्था कमिश्नरी ऑफिस, जेडीए ऑफिस, आरटीओ झांसी व संस्कार भारती के अधिकारी व कर्मचारियों का आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने हमें अटल एकता कला मंच के माध्यम से समाज व राष्ट्र की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। तो अब प्रारंभ है यातायात नियमों पर आधारित बुंदेली लघु नाटक सावधानी हटी दुर्घटना घटी। नेताजू जिंदाबाद, नेताजू जिंदाबाद, नेताजू जिंदाबाद, नेताजू जिंदाबाद, नेताजू जिंदाबाद। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ सबरे जने, शांत हो जाओ। मेरी बात ध्यान से सुन लो। मैं जब भी अपनो टीवी ऑन करत हूं तो हाई मोए दुख भरो समाचार सुनबे के लाने मिलत है। यात्रियन से भरी भई बस ट्रक से टकरा के खाई में जा गिरी। बस में बैठे 16 यात्रियन की उतई मौत हो गई। सवेरे सवेरे जब मैं अपनो अखबार पढ़त हूं
तो दो आदमी अपनी मोटरसाइकिल से ब्याह में जा रहे हते, तभी सामने से आ रही कार ने उन दोयन में टक्कर मार दी। उन दोयन की भी उतई सड़क पर मौत हो गई। एक गरीब आदमी सवेरे सवेरे मजदूरी करवे सड़क किनारे पैदल पैदल जा रहा हतो, तभी एक नाबालिग मोआ ने बा मजदूर को टक्कर मार दी। वो गरीब मजदूर भी उतई मर गया। भैया, मैं आप सबन से पूछत हूं, क्या हमारी जान इतनी सस्ती है? क्या अपनी जान की कछु कीमत नहीं है? क्या हम अपनी जान को बचा नहीं सकत हैं? बचा सकत हैं, बचा सकत हैं। हाँ, एन बचा सकत हैं यदि हम सबरे जने प्रण कर लें कि हम सब आज से यातायात नियमों का पूरी तरह से पालन करेंगे, तो हम सबन की जान बच सकत हैं और अपनी झांसी में होवे वाली दुर्घटनाओं की संख्या को हम शून्य में बदल सकत हैं। नेताजी जिंदाबाद, नेताजू जिंदाबाद, नेताजू जिंदाबाद, नेताजू जिंदाबाद, नेताजू जिंदाबाद। मोए पूरा भरोसा है कि हम सब आज से नहीं, अभी से यातायात नियमों का पालन करेंगे। धन्यवाद। नेताजू जिंदाबाद, नेताजू जिंदाबाद, नेताजू जिंदाबाद, नेताजू जिंदाबाद, नेताजू जिंदाबाद। अरे रोको जाओ, रोको। ओहो, देखो तो कितने धुआं उड़ा चलो आ रहा है। जो तनक जा से पूछो जो किते से आ रहा है और किते जाएगो। यस सर। ठहरो, ठहर। एक तरफ लगा गाड़ी, ठाड़ी कर। देखो तो कितने धुआं उड़ा चलो आ रहा है। कितने से आ रहा है ते? साहब, मैं चिड़गांव से आ रहा हूँ। चिड़गांव से आ रहा है और कितने जाए वो? साहब, मैं रक्षा अपने घरे जाऊंगा। साहब, जो चिड़गांव से आ रहा है और रक्षा जाए वो, तो का पूरी झांसी शहर को प्रदूषित करेगा जो? नहीं साहब। कहा नहीं साहब? तो ये मालूम है तेई जो खटारा बाइक के जहरीले धुआं की वजह से कितने नागरिकन की जान जा सकत है। हमारी झांसी शहर में ऐसी धुआं उगलती गाड़ियां अब बिल्कुल नहीं चलेंगी।
जाके गाड़ी सीज करो। अरे साहब मुझे छोड़ दो, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, अब अपनी गाड़ी में ठीक करवाने हो, मुझे छोड़ दो साहब, मुझे छोड़ दो। चल बे थाने चल, अब तो ते जेल जे है और ते गाड़ी भी सीज हुई है। नहीं साहब मुझे छोड़ दो, मैं मजदूर आदमी हूँ, जैसे गाड़ी ठीक नहीं करवा पा रहा हूँ, लेकिन अब मैं गाड़ी की जांच करा के जाको धुआं हो गया वो बंद करवा दे हो, मुझे छोड़ दो साहब, मुझे छोड़ दो। दीवान जी जाए एक मौका दे दो, छोड़ दो जाए, लेकिन जाको चालान जरूर करो। पकड़ जो रसीद, चालान भर दीजिए और गाड़ी ठीक करा लिए। ए, गाड़ी स्टार्ट नहीं कर, लड़का के ले जा। हाँ साहब, हाँ। अरे सुनती हो? मैंने कहा जी सुन रही हो? सुन रही हूँ। दो कान भगवान ने जैसे तो दे हैं कि एक से पूरे संसार की बातें सुनूं और दूसरे से अपने पति देवता की। अरे भाग्यवान, मैं तो जा कह रहा हूँ कि मैं बाजार जा रहा हूँ, कछु ले आने तो नहीं है। अरे मेरे स्वामी, मोए तो कछु नहीं मंगाने बाजार से। अच्छा, तो मैं जा रहा हूँ। अरे रुको रुको रुको, अब क्या बात है भाग्यवान? अरे गाड़ी चला के तो जा रहे हो, तो वो अपनी नकली खुपड़िया से संगे लेते जाओ। अरे भाग्यवान, वह नकली खुपड़िया नहीं किए थे। तो बाय का केव थे, जोन गंजो गंजो चिकनो चिकनो रेव थे। गंजो गंजो चिकना चिकना तुम्हारा मूड। बाय तो हेलमेट का था, हेलमेट। हाउ बॉय आमलेट। अरे आमलेट नहीं, हेलमेट कहू थे बाय, हेलमेट। अरे जो भी कहू होए, हेलमेट बाय जरूर अपनी मुड़ी पे लगा जाओ। अरे भगवान, मुझे जरूरत नहीं है हेलमेट मेलमेट की, मैं तो जा रहा हूँ। भज्जू रुको रुको रुको। कहा है बे? कहा रोक रहे हो? अरे हम पूछ रहे हैं कि कितने जा रहा होते हैं? मैं तो बाजार जा रहा हूँ। अरे मुँह तनक आगे तक छोड़ दे हो। आओ आओ बैठ जाते हैं। अरे भज्जू रुको रुको रुको। क्या बात है भैया, सब ठीक तो है? अरे मैंने कही भौजी ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। अरे भज्जू मुझे तगेला तक छोड़ दे हो। हाँ का नहीं छोड़े, तुम तो हमारे पुराने मित्र हो, बैठ जाओ पीछे। अरे भज्जा रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? और अरे यार, मैं तो बाजार जा रहा हूँ और ये लोग आगे तक जा रहे हैं। भज्जू मोह भी आगे तक छोड़ दे हो। हाँ काहे नहीं छोड़ेंगे, तुम भी बैठ जाओ।
नहीं तो टांग टूट गए। अरे मेरा तो हाथ टूट गया। अरे भैया, अरे मरेगा रे, अरे नहीं तो कमर टूट गई रे। कितना बड़ा भाई। तो देखो आप और अन्य ऐसे लापरवाही से ओवरलोड गाड़ी चला के जब रोड पे जाओगे तो एक्सीडेंट तो होएगा ही। एक्सीडेंट रोकने के लाने हमें यातायात नियमन को पालन करवो बहुत ही जरूरी है। अब ऐसे ही वे देखो कैसी गाड़ी चला रहे हैं, तनक उन्हें भी देख लो भैया। मधुशाला भैया, भैया देख सुरेश बच्चा, हाँ। मैं समझ रहा हूं इतने नहीं अपन पहुंच जाएं फिर देखिए। भैया देख मुझसे राव नहीं जा रहा, मैं बस लपलपा रहा हूँ। मुझे एक पैक ले ले। देख बहुत दूर चलने, अरे भैया मार के चलने अपन को। पैक लेके गाड़ी चलाने को मजा ही कुछ और है यार, 4 लेन पे चलने यार अपन को। भैया तो चिंता ना करने, अबे आओ ठाव रे, तो ठाव रही नहीं अबे हाल आओ भैया। देखो आटा दइए, ये ले पैसा भैया 100 रुपया है, एक गिलास आ दे दो। भैया अब तनक मजा गाड़ी चलाने को भैया। भैया अब आराम से बैठ जा। बैठ तो एंजे, हाँ अकेले संभाल के चलाइयो। बिल्कुल संभाल के चला है, तुम बिल्कुल घबराइए नहीं, बिल्कुल नहीं घबराइए। या दारू पी के गाड़ी चला रहे, संभाल के चलियो भैया। संभाल के का चलाने को नहीं तो चला ही नहीं, कहूँ कछु भाव अपन को भाव तो नहीं है। अरे भैया बिल्कुल संभाल के चला रहे हम गाड़ी, तुम तो बैठे रहो बस। सुरेश भैया एक्सीडेंट ना हो जाए। भैया हमने रोज पी के गाड़ी चलाई, कभी एक्सीडेंट भाव तो नहीं है। बस आज भी नहीं हो गया भैया। देखो कैसे फर्राटेदार हम गाड़ी चला उठेंगे। बैठो बैठो बात तुम बैठ गए सब बात नहीं करने का, गाड़ी चलाते ना बात नहीं करने बिल्कुल। हेलो
हेलो हेलो, हाँ अरे भैया भैया गाड़ी रोक ले, फिर बात करके फिर चलिए। हाँ अरे बस बहुत खराब चला रहा 120 स्पीड में। अरे क्वार्टर बोले आ रहा हूँ। नमकीन तुम रखोगे तुम्हारा वहाँ। चलो भैया बिल्कुल बैठे तो हैं ठीक है हमारा। अरे बहुत जल्दी आ रहे हैं। अरे तुम्हारा तो एक्सीडेंट हुआ है भैया, तुम चिंता ना करो, मैं अभी एम्बुलेंस बुला देता हूं। हेलो हेलो, हाँ हाँ एम्बुलेंस जल्दी आइए, बस स्टैंड के पास एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और घायलों की हालत बहुत चिंताजनक है। आप जल्दी आइए प्लीज, जल्दी आइए। भैया हमारे मोड़ा को फोन कर दो। हाँ 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 हाँ, आप नंबर बताओ बताओ। 94 94 54 54 62 हाँ हाँ बताइए बताइए बताइए। 18 ठीक है। हेलो हेलो, हाँ हाँ ध्यान से सुनो। देखो तुम्हारे पिताजी को एक्सीडेंट हुआ है और वे बुरी तरह घायल हो गए हैं। तुम जल्दी से बस स्टैंड आ जाओ। हाँ हाँ आप घबराइए नहीं, एम्बुलेंस आने वाली है। मैं अभी पानी लेकर आता हूं, अभी आता हूं। बापू जो कहोगा तुम्हें। बेटा तुम्हारे चाचा नहीं माने, मैं दारू पी के गाड़ी चला रहे थे तो मोबाइल में बात करने लगे तो एक्सीडेंट हो गए। बापू बापू चाचा का बेहोश हो गए कहा, चाचा तो हिलडुल भी नहीं रहे। बापू मैं तुम्हें कछु नहीं मानते हूँ, कछु नहीं हुई है बापू। बेटा घबराओ नहीं बापू। बापू 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 जो का होगा बापू, अपना बसाओ गैरो जड़गा। चाचा काश तुमने आज दारू पी के गाड़ी ना चलाई होती। और मोबाइल पे भी बात नहीं कर रहे होते, तुझको एक्सीडेंट ना हो तो। चाचा तुम्हें कितने समझाऊ तो मैं कि कभी भी नशा करके गाड़ी नहीं चलाऊ करे, लेकिन तुमने मेरी कभी बात नहीं मानी।
और गाड़ी भी चलाते तो बगैर हेलमेट के। काश आज तुम हेलमेट लगाए होते तो आज तुम्हारी जान न जाती। जो मोबाइल तो बनो तो दो दुल्हन को जोड़ने के लाने, लेकिन जाने हमारे चाचा की और पिताजी की जान ले ली। जो हत्यारा मोबाइल देखा भैया आप लोगन ने, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अरे ऐसी भी जल्दी का है जो हमारी जान ही ले ले। हमारे सबरे अरमान धरे के धरे रह जाए, हमारे सबरे सपने पल भर में टूट जाए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जीवन तो हमें एक बार मिलो तो जीवे के लाने, लेकिन मौत ने गले लगा लो और पीछे छोड़ दो रोते ही बिलखते ही परिवार। काश हम और ने यातायात नियमन को पालन करो हो तो आज हमें ऐसो दिन देखो नहीं मिलतो और हम अपने परिवार में पूरो जीवन अपने घर वारन के संगे हंसते ही खेलते ही बिताते। भैया मेरी आप सबन से हाथ जोड़ के विनती है कि जो लोग दारू पी के गाड़ी चलाते हैं, असावधानी से गाड़ी चलाते हैं, वे सबरे जने सावधानी से गाड़ी चलाएं। काहे के सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सड़क सुरक्षा अपनी सुरक्षा, सड़क सुरक्षा अपनी सुरक्षा सब लोगों ने समझावो। यातायात नियम रो पालन करनो सबने बतलावो। यातायात नियम रो पालन करनो सबने बतलाओ। मिनक जमारो गणो कीमती, मिनक जमारो गणो कीमती, गफलत में मत घुमाओ। यातायात नियम रो पालन करनो सबने बतलाओ। यातायात नियम रो पालन करनो सबने बतलाओ। यातायात नियम रो पालन करनो सबने बतलाओ। ये मंचन आप सम्मानित दर्शकों कला प्रेमियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। झांसी में बढ़ती हुई वाहन दुर्घटनाओं से प्रेरित होकर के संस्कार भारती और वीरांगना झलकारीबाई नाट्य समिति के कलाकारों द्वारा अटल कला मंच पर यह प्रस्तुति की गई। ये एक समाज सेवा और राष्ट्र सेवा से प्रेरित नाटक यहाँ हमने दिखाने का प्रयास किया। ये सभी मेरे सभी साथी, समस्त कर्मचारी और पदाधिकारियों के समस्त अधिकारी गणों के और सम्मानित दर्शकों के जिन्होंने ये एक प्रेरणादायी नाटक को देख करके कुछ सीखने का प्रयास किया होगा। हमारा उद्देश्य था अगर एक व्यक्ति भी यातायात नियमों के पालन करते हुए वाहन चलाता है तो कम से कम उसके घर में दुर्घटना तो नहीं होगी, क्योंकि एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होता है उसके साथ उसका पूरा परिवार दम तोड़ देता है। कभी कभी देखा जाता है
कि परिवार में कमाने वाला एक ही व्यक्ति था जो दुर्घटना का शिकार हो गया। उसके पीछे लगे हुए चार जो परिवार के सदस्य होते हैं वो सभी असहाय हो जाते हैं। इसलिए अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को समझाएं कि जब भी वाहन लेकर घर से निकलें तो यातायात नियमों का पालन अवश्य करें। हमारे बीच संस्कार भारती के हमारे प्रांतीय पदाधिकारी संजय राष्ट्रवादी जी भी हैं और हमारे यहाँ संस्कार भारती के मीडिया प्रभारी जी भी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा संजय भाई साहब से शब्द बोले। बहुत बहुत साधुवाद झलकारी भाई नाट्य समिति और संस्कार भारती को और उसके साथ ही साधुवाद आदरणीय मंडलायुक्त महोदय को जिनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से ये प्रस्तुतियां नित्य प्रति यहाँ पर बुंदेली संस्कृति को लेकर हो रही हैं और संदेशपरक प्रस्तुतियां हैं। आज यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए झलकारी भाई सेवा समिति, नाट्य समिति और संस्कार भारती सदस्यों ने ये प्रस्तुति यहाँ पर आप सभी सामने मंचित की। मैं सभी कलाकारों को दूंगा और साथ ही मंडलायुक्त महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ये कार्यक्रम यहाँ पर संस्कार भारती और झलकारी भाई सेवा नाट्य समिति द्वारा प्रस्तुत की गई सावधानी दुर्घटना। इसके लिए मैं साधुवाद देना चाहूंगा माता प्रसाद साकी जी को जिनके संयोजन में ये कार्यक्रम हुआ और नाट्यगुरु राम स्वरूप चक जी के निर्देशन में ये प्रस्तुति हुई। हमारे बीच में संस्कार भारती के मीडिया प्रभारी आदरणीय सुदर्शन सेवरे जी और साथ ही उपाध्यक्ष डॉक्टर मनमोहन मनु हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित है। मैं आप दोनों दायित्वधारियों को भी धन्यवाद दूंगा, आभार प्रकट धन्यवाद। आपको ये जानकर आश्चर्य भी होगा और खुशी भी होगी कि इस नाटक का जो लेखन था और बुंदेली में नाट्य रूपांतर किया था आदरणीय माता प्रसाद साकिया जी। इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से नाटक खेले हैं, नाट्य रूपांतर किया है। इनके लिए मैं जोरदार तालियां चाहता हूं। और निर्देशन आदरणीय गुरु राम स्वरूप चक जी जिन्होंने इसका सफल निर्देशन किया है। उनके लिए भी हम उनसे आशीर्वाद तो लेते रहते हैं, लेकिन आप लोगों से तालियां चाहते हैं उनके लिए। अगर अच्छा लगा हो तो तालियां जोर से बजा दीजिए। धन्यवाद। साथ ही साधुवाद दूंगा मैं ब्रह्मदीन बंधु जी को जो हमारे कार्यक्रम में इस प्रस्तुति में प्रमुख भूमिका निभाई। ब्रह्मदीन बंधु जी, सुरेश आर्य जी, यशवंत जोशी जी, नीतू माहौर जी और हमारे नंदराम जी और सोहेल खान जी। आप सभी ने इस प्रस्तुति में अपनी महती भूमिका का निर्वाह किया। आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। धन्यवाद।